Welcome back to all of you guys. So welcome in another video of MS Biology. In this video lecture, I am going to discuss about one of the most important topic of immunology, that is cytokines. So what is the meaning of a cytokines? What their properties? What is their significance in the biological system? How they differ from hormones in the biological activity? So all these topics we'll discuss and describe here in this video. And if you really want to know about all about the cytokines, so this video is just for you. And before going to start this video, I would like to announce here one thing more. If you are preparing for KVS PET Biotechnology and looking for online classes for the KVS PET Biotechnology syllabus and also for mock test series, so this video is just for you. You just have to call on 8318917792 for online classes and also for the mock test series of KVS PET Biotechnology. सो अगर आप KVS PET बायोटेक्नोलॉजी की प्रिपरेशंस कर रहे हैं और आप अपनी प्रिपरेशंस को और इम्प्रूव करना चाहते हैं और कॉम्पिटिशन्स में और अच्छे से अपने पार्टिसिपेंट्स की दावेदारी प्रूफ करना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ सकते हैं और मॉक टेस्ट सीरीज के भी पार्टिसिपेंट्स आप बन सकते हैं। उसके लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना है और कॉल करने के बाद आपकी जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, वो आपको वहाँ पे आंसर्स दिए जाते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, दैट इज द साइटोकाइंस के बारे में। सो जैसा कि मैंने आपको पहले ही प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा चुका हूँ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में और एमएससी मॉलिक्यूल्स के बारे में और एंटीबॉडीज के मॉलिक्यूल्स के बारे में। होपफुली वो सारे वीडियोस आप लोगों को आपके प्रिपरेशंस में काफी हेल्प कर रहा होगा। सो साइटोकाइंस, अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो इम्यूनोलॉजी में एक ऐसा ये लो मॉलिक्यूलर वेट का मॉलिक्यूल्स होता है जो कि प्रोटीन नेचर के हो सकते हैं और इनका काम बेसिकली होता है कि ये सिग्नल को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, राइट। और इनका काम बेसिकली जिस तरीके से हार्मोन्स होता है, जिस तरीके से हार्मोन्स एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ सेंसेशंस के लिए क्या होगा, एक्टिवेट होता है, बनता है और काम करने के बाद फिर से क्या होता है, डिग्रेड हो जाता है। इन द सेम वे साइटोकाइंस भी एक बहुत ही लो मॉलिक्यूलर वेट के क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं और इनका कंसंट्रेशन बहुत ही लो कंसंट्रेशन पे भी ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, राइट। सो नॉर्मली कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि फंक्शंस के बेसिस पे अगर देखा जाए तो इनका नेचर भी आपका क्या है, दैट इज हार्मोन्स के जैसा होता है। मीन जिस तरीके से हार्मोन्स किसी एक पर्टिकुलर सेंसेशंस के अगेंस्ट में क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, लाइक डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के हार्मोन्स आप लोगों ने पढ़ रखे हैं और वो अपना एक फंक्शंस को क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे, परफॉर्म करने के बाद वो फिर से क्या होते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं। इन द सेम वे ये साइटोकाइंस भी वैसे ही होते हैं, ये भी बहुत लो मॉलिक्यूलर वेट के कंपाउंड्स होते हैं, इनका भी कंसंट्रेशन बहुत लो कंसंट्रेशन पे भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारी सिमिलरिटीज होती है हार्मोन्स एंड साइटोकाइंस में, बट यहाँ पे डिफरेंस भी होता है जिसको कि आप लोग अभी आगे देखेंगे कि साइटोकाइंस और हार्मोन्स में क्या डिफरेंस होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हार्मोन्स होता है वो बेसिकली एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ग्लैंड से क्या की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है और उस ग्लैंड को आप बोलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स। जबकि यहाँ पे आप देखेंगे कि साइटोकाइंस किसी ग्लैंड से प्रोड्यूस नहीं किया जाता है, ये किसी सेल्स से प्रोड्यूस किए जाते हैं। लाइक एज टी हेल्पर सेल्स की अगर हम लोग बात करें तो वो आपको बनाने वाला क्या है, एक सेल्स होता है। सो ये साइटोकाइंस क्या है, इनका क्या रोल होता है, क्या इनकी प्रॉपर्टी होती है, इस सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। सो साइटोकाइंस मींस दैट इज द लो मॉलिक्यूलर वेट के ये प्रोटीन्स होते हैं और इनका काम बेसिकली सिग्नल ट्रांसडक्शन करने का होता है, मींस मैसेज कन्वे करने का ये काम करते हैं, राइट। तो प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट सेल्स लाइक द टी सेल्स एंड मोनोसाइट सेल्स। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये किसी ग्लैंड से प्रोड्यूस नहीं किए जाते हैं, ये सेल्स से क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ये टी सेल्स जो होता है आपका, जब कोई भी एंटीजन मॉलिक्यूल्स इससे बाइंड करता है इसके सरफेस पे, जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पास से एक टी सेल रिसेप्टर्स होता है और कोई एंटीजन मॉलिक्यूल जो कि पहले ही एक एमएससी मॉलिक्यूल से क्या किया हुआ है, बाइंड किया हुआ होता है, जब आकर के यहाँ पे इंटरेक्ट होगा तो ये टी सेल्स जो होती है वो डिवाइड हो जाती है दो सेल्स में, एक टी हेल्पर सेल्स में और एक टी साइटोटॉक्सिक सेल्स में, जिसे आप टीसी सेल्स के नाम से जानते हैं। ये वाली जो सेल्स होती है इसके पास साइटोटॉक्सिसिटी की प्रॉपर्टी होती है, दैट मीन्स इसके पास ये एबिलिटी है, ये खुद भी जो भी इन्फेक्शियस मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं या कोई सेल्स आ रही है या कोई फॉरेन पार्टिकल्स आ रहा है उसको ये किल कर सकता है, तो उसको आप बोलते हैं साइटोटॉक्सिसिटी, राइट। तो इसके पास ये नेचर होता है। जबकि टी एच जो सेल्स होती है, दैट इज द टी हेल्पर सेल्स, इसके पास प्रॉपर्टी होता है कि ये एक्टिवेट होने के बाद क्या बनाता है आपका, साइटोकाइंस। ये साइटोकाइंस डिफरेंट डिफरेंट के हो सकते हैं और अलग अलग फंक्शंस के लिए परफॉर्म किए जा सकते हैं, अलग अलग साइटोकाइंस अलग अलग रोल को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ये जो साइटोकाइंस होगा यहाँ पे जो बनेगा, इसका काम होता है कि जाकर के बी सेल्स को क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है, जैसा कि आपने देखा होगा। तो जब बी सेल्स को एक्टिवेट करेगा तब आकर के आपका वहां पे क्या होगा,
बाकी की जो पाथवे होंगे आपका हीमोग्लोबिन वाली वो चलना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे ही ये साइटोकाइंस बहुत सारे काम में क्या करता है, इन्वॉल्व होता है, डिफरेंशिएशंस कराने के लिए, कंस्ट्रक्शंस कराने के लिए, तो ये सारे रोल इसके क्या होते हैं, परफॉर्म होते हैं। तो कभी कभी आपसे एग्जाम में यही पूछ दिया जाता है कि जो साइटोकाइंस होते हैं वो कौन कौन से सेल्स बना सकती है, कौन कौन से साइटोकाइंस बनाने वाली क्या होती है, सेल्स होती है। तो जिस तरीके से एंटीबॉडी बनाने वाली सेल्स कौन कौन सी है, दैट इज द बी सेल्स या प्लाज्मा सेल्स। सिमिलरली साइटोकाइंस को बनाने वाली सेल्स कौन सी है, आपकी टी सेल्स और मोनोसाइट सेल्स। और टी सेल्स में भी उसके सब पॉपुलेशन है, कौन सा, दैट इज द टी हेल्पर सेल्स। ये आपका बनाता है साइटोकाइंस का प्रोडक्शन करता है। और इनका जो नेचर है, मींस साइटोकाइंस का जो नेचर होता है वो क्या हो सकता है, पैराक्राइन भी हो सकता है, ऑटोक्राइन भी हो सकता है और एंडोक्राइन भी हो सकता है। पैराक्राइन, ऑटोक्राइन, एंडोक्राइन क्या होते हैं, इनको हम यहाँ पे अभी देख लेते हैं कि किस तरीके से आप बोलेंगे कि हाँ ये एंडोक्राइन है और ये पैराक्राइन है या ये ऑटोक्राइन है, राइट। ऑटोक्राइन का मतलब ये हुआ कि सपोज अगर ये वाली जो सेल्स है वो आपकी टी सेल्स है और यही आपका क्या कर रही है, दैट इज साइटोकाइंस का फॉर्मेशन कर रही है, राइट। और ये जिस सेल्स से प्रोड्यूस हो, अगर उसी सेल्स पे क्या करे, काम करना शुरू कर दे, मीन्स उसी के सेल्स क्या आपका डिवीजन में हेल्प करे, उसी के सेल्स के प्रोलिफरेशन में हेल्प करे, उसी के सेल्स के डेवलपमेंट पे हेल्प करे, तो ऐसे नेचर का आप क्या बोलते हैं, ऑटोक्राइन। ऑटो मीन्स सेल्फ सेल्स को क्या करे, एक्टिवेट करने का काम करे। दूसरा, मान लीजिए अगर आपका ये टी सेल्स है और यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, दैट इज साइटोकाइंस बन रहा है, और इसके नियर बाय में कोई आपका यहाँ पे जो सेल्स है, नॉर्मल जो टिश्यूज है, मान लीजिए कुछ भी ए बी जी को भी सेल्स है, तो ये नियर बाई सेल्स पे अगर ये काम करेगा तो आप उसको क्या बोलते हैं, दैट इज अ पैराक्राइन बोलते हैं। और तीसरा कंडीशन आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि मान लीजिए आपका ये टी सेल्स ये है और यहाँ पे आपका बना क्या, ये साइटोकाइंस, और ये ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से होते हैं, मीन्स ब्लड स्ट्रीम में फ्लो होते हुए क्या करे, लॉन्ग डिस्टेंस पे पाए जाने वाले कोई टिश्यूज जिसे आप टारगेट टिश्यू या टारगेट ऑर्गन के नाम से जानते हैं, उस टिश्यूज पे या सेल्स पे आकर के अगर ये काम करेगा तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा, दैट इज द एंडोक्राइन। जिस तरीके से आपके हार्मोन्स जो होते हैं वो एंडोक्राइन नेचर के होते हैं, वो हमेशा ब्लड स्ट्रीम में फ्लो होकर के किसी एक पर्टिकुलर जो टारगेट ऑर्गन होता है वहां पे जाकर क्या करते हैं, काम करते हैं। इन द सेम वे इनका नेचर भी आपका एंडोक्राइन भी हो सकता है, पैराक्राइन भी हो सकता है, ऑटोक्राइन भी हो सकता है, राइट। तो इनके नेचर के बारे में कभी कभी आपसे सवाल पूछा जाता है कि इनका नेचर क्या हो सकता है, तो दे आर बेसिकली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत लो होगा और लो कंसंट्रेशन पे भी ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, इफेक्टिव होते हैं। इनको इफेक्टिव होने के लिए इनका कंसंट्रेशन का हाई होना जरूरी नहीं है, बहुत माइनर कंसंट्रेशन पे फेमेटो में इनकी यूनिट मेजर की जाती है, जो कि बहुत ज्यादा क्या होती है, लो यूनिट मानी जाती है, तो उस लो कंसंट्रेशन पे भी ये क्या होते हैं, इफेक्टिव होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोक्राइन और पैराक्राइन और एंडोक्राइन का मीन क्या है। ऑटोक्राइन का मतलब ये हुआ कि जिस सेल्स को ये बना रही है, जो सेल्स इसको बना रही है, ये साइटोकाइंस है, और यही साइटोकाइंस क्या करे, फिर उसी सेल्स पे काम करना शुरू कर दे, उसे आप ऑटोक्राइन बोलेंगे। अगर कोई नियर बाई की सेल्स होगी उस पर काम करेगी तो उसे आप पैराक्राइन बोलेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम में होकर के कोई लॉन्ग डिस्टेंस पे जो प्रेजेंट सेल्स होगी अगर उस पर जाके काम करेगा तो उसे आप एंडोक्राइन के नाम से जानते हैं। तो ये वाले टॉपिक से आपसे सवाल पूछे जाते हैं कि इनका नेचर कैसा हो सकता है, क्या ओनली एंडोक्राइन होते हैं या ओनली पैराक्राइन होते हैं या ऑटोक्राइन होते हैं या सभी होते हैं या कोई नहीं होते, इस तरीके के आपसे ऑप्शन दिए जाते हैं। सो साइटोकाइंस के बारे में क्या क्या देखा आपने। साइटोकाइंस लो मॉलिक्यूलर के प्रोटीन होते हैं, लो कंसंट्रेशन पे इफेक्टिव होते हैं। स्पेसिफिकली ये क्या होते हैं, अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। टी सेल्स या मोनोसाइट सेल्स इनको बना सकती है। इनका नेचर ऑटोक्राइन, पैराक्राइन या एंडोक्राइन भी हो सकता है, राइट। साइटोकाइंस जो पॉसिबल आपके बायोलॉजिकल सिस्टम में काम जो परफॉर्म करते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पे आपको दिया गया है कि अगर साइटोकाइंस कोई टारगेट सेल्स पे जाकर के एक्ट करता है तो पॉसिबली क्या क्या कर सकता है। कीमोटैक्सिस करेगा, दैट मीन्स कोई भी केमिकल मॉलिक्यूल जो कि किसी इवेंट को प्रमोट करता है। अपॉप्टोसिस करेगा, जो कि प्रोग्राम सेल डेथ के नाम से जाना जाता है। प्रोग्राम सेल डेथ का मतलब ये हुआ कि आपकी बॉडी में जो भी सेल्स का अब लाइफ स्पैन खत्म हो चुका है या वो डैमेज हो चुकी हैं, तो उनको आपकी बॉडी में या आपके सेल्स में आपकी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में चलने वाले ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि एक प्रोग्रामिंग करके उसको एक सीक्वेंशियल में डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। वो इन्वॉल्व होकर क्या करें, उस सेल्स को अगर आपको डिग्रेड करें या उसे नष्ट करें तो उसे आप बोलते हैं एपोप्टोसिस, राइट। तो एपोप्टोसिस का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है हम लोगों के डेवलपमेंट के लिए। जैसे स्टार्टिंग में अगर आप बात करें तो जब भी कोई बेबी अगर मदर की बॉडी में क्या होता है, डेवलप हो रहा होता है, तो उस टाइम पे उसके ये पाम वगैरह जो होते हैं सब ऐसे फीदर लाइक होते हैं, यहाँ पे सब मसल्स होते हैं, राइट। ये यहाँ पे जो क्लीवेज आपको फिंगर का सेपरेशन दिखाई दे रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द एपोप्टोसिस प्रोसेस। तो ये एपोप्टोसिस को भी हम लोग डिटेल में अलग से पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी के टॉपिक में। तो ये एपोप्टोसिस को भी क्या कर सकता है, प्रमोट कर सकता है, मेटाबॉलिक एक्टिवेशन कर सकता है। जो भी आपके मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, लाइक टी से साइकिल चल रही है, ग्लाइकोलाइसिस चल रहा है, लिपिड पर ऑक्सीडेशन चल रहा है, लिपिड बीटा ऑक्सीडेशन चल रहा है, ये सारे जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं उनको एक्टिवेट करने का भी क्या करेगा, काम करेगा। सेल्स को ये प्रोलिफरेट कर सकता है, मतलब ये सारी चीजें जो हो रही है टारगेट सेल पे जहाँ पे साइटोकाइन
साइटोकाइंस जाकर के काम करेगा। तो साइटोकाइंस जब किसी टारगेट सेल्स पे जाकर के एक्ट करेगा तो पॉसिबल क्या क्या इवेंट वहां पे वो कर सकता है, ये चीज आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो उस सेल्स को प्रोलिफरेट भी करा रहा है, सेल्स को डिफरेंशिएट भी करा सकता है। डिफरेंशिएट का मतलब हुआ स्पेसिफिक काइंड ऑफ सेल्स में क्या होना, डिवाइड हो जाना, राइट। और इनहिबिशन भी कर सकता है प्रोलिफरेशन का, अगर सेल्स के डिवीजन होने की जरूरत नहीं है तो ये पॉसिबल आपके फंक्शंस हैं साइटोकाइंस का, जो कि वो किसी एक टारगेट सेल्स पे जाने के बाद जब एक्ट करता है तो क्या क्या फंक्शंस को परफॉर्म कर पाएगा या परफॉर्म करता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे इनलिस्ट की गई है, मींस मेंशन किया गया है। तो कीमोटैक्सिस कर सकता है, एपोप्टोसिस कर सकता है, मेटाबॉलिक एक्टिवेशन कर सकता है, प्रोलिफरेशन कर सकता है, डिफरेंशिएशन कर सकता है, या डिफरेंशिएशन का इनहिबिट भी कर सकता है, राइट। तो इस तरीके से देखा कि पॉसिबल आपके क्या बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं इसके लिए। इसके प्रॉपर्टीज को लेकर के सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं कि जो साइटोकाइंस होती है उनके पॉसिबल क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, और इन्हीं प्रॉपर्टीज से आपसे सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पे 4 बेसिक प्रॉपर्टीज हैं साइटोकाइंस की जिसको आपको समझना है। नंबर पहला है दैट इज अ प्लियोट्रॉपिक, राइट। जैसा कि आपने जेनेटिक्स में भी पढ़ा हुआ, प्लियोट्रॉपिक जीन पढ़ा हुआ अगर आपने, तो वहां पे आपको बताया जाता था क्या कि जब कोई एक ही जीन मोर देन वन कैरेक्टर को कंट्रोल करना लगे, या मोर देन वन कैरेक्टर्स जो हो वो एक किसी जीन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हो, तो उसको आप क्या बोलते थे, प्लियोट्रॉपिक जीन बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको दिखाया जा रहा है कि साइटोकाइंस की वो प्रॉपर्टी जिसके हेल्प से या जिसकी वजह से कोई एक सिंगल साइटोकाइन, यहाँ पे इंटरल्यूकिन 4 एक साइटोकाइंस का एग्जांपल है, जो कि 3 डिफरेंट सेल्स पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है। बी सेल्स पे काम कर रहा है, लिम्फोसाइट्स पे काम कर रहा है, या मास्ट सेल्स पे काम कर रहा है। बी सेल्स को एक्टिवेट करेगा, प्रोलिफरेट करेगा, डिफरेंशिएट करेगा, और थर्मोसाइट्स को या फिर मास्ट सेल्स को प्रोलिफरेशन का काम करता है। तो सिंगल काइंड ऑफ अ साइटोकाइंस परफॉर्म मोर देन वन फंक्शन इज नोन एज द प्लियोट्रॉपी, या perform and act on more than one different kind of a cells will act as a प्लियोट्रॉपी। तो प्लियोट्रॉपी का मतलब क्या हुआ कि जब एक ही सिंगल आपका साइटोकाइंस अलग अलग सेल्स पे जाकर के क्या करे, काम करे, और अलग अलग सेल्स पे अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म करे, तो उसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज द प्लियोट्रॉपी प्रॉपर्टी बोलते हैं। दूसरा आता है रुडेंसी, जिसका मतलब होता है इसका जस्ट अपोजिट कि कई सारे साइटोकाइंस मॉलिक्यूल जो कि डिफरेंट डिफरेंट नेचर के होते हैं, वो मिल करके कोई एक एक्टिविटी को परफॉर्म करे या किसी एक सेल्स पे क्या करे, सेम इफेक्ट अगर दिखाए, तो उसको आप बोलते हैं दैट इज रुडेंसी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरलेकिन 4, इंटरलेकिन 5, इंटरलेकिन 2, ये सारे आपके क्या है, इंटरलेकिन है, जो कि साइटोकाइंस के एग्जांपल होते हैं या काइंड्स होते हैं। ये अलग अलग इंटरलेकिन सिर्फ एक सेल्स पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, दैट इज द बी सेल्स पे, और इनका काम का नेचर कैसा, दैट इज द प्रोलिफरेशन। यहाँ पे आपने देखा था कि एक जो आपका साइटोकाइंस है वो कई सारे सेल्स पे काम कर रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कई सारे साइटोकाइंस मिलकर के सिर्फ एक काम परफॉर्म कर रहे हैं। तो इन दोनों में क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है ये। इसके बाद आता है सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब होता है कि जब 2 या 2 से अधिक आपके साइटोकाइंस मिल करके किसी एक काम को परफॉर्म करें, तो उस काम की जो रेट हो या एफिशिएंसी हो, इंडिविजुअल किसी भी दोनों साइटोकाइंस के काम करने की एफिशिएंसी क्या हो, ज्यादा हो, तो उसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज द सिनर्जेटिक इफेक्ट या सिनर्जी। जैसे इंटरल्यूकिन जितनी एफिशिएंसी से बी सेल्स को इंड्यूस कर सकता है, और इंटरल्यूकिन 5 जितना इंड्यूस कर सकता है, इन दोनों की जो इंडिविजुअल रेट होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू जब दोनों एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करेंगे। तो ऐसे प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हैं, दैट इज द सिनर्जिटिक या सिनर्जिक प्रॉपर्टी। तो इसके पास सिनर्जी प्रॉपर्टी भी होती है। एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है जस्ट अपोजिट, मतलब एक इंटरल्यूकिन अगर आपका यहाँ पे बी सेल्स को क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है, तो दूसरा वाला जो इंटरल्यूकिन होगा वो बी सेल्स को क्या करेगा, डीमोलाइज, मतलब एक तरीके से डीएक्टिवेट करने का काम करेगा। तो अगर कोई एक सपोज कीजिए यहाँ पे आपका इंटरल्यूकिन ए है और एक इंटरल्यूकिन आपका क्या है, बी है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक सेल्स है, अगर ये वाला इस सेल्स के एक्टिविटी को क्या करता है, बढ़ाता है, दैट मीन्स इंक्रीज करता है, तो ये वाला क्या करेगा, इसको डिक्रीज करेगा। तो ऐसे रिलेशनशिप को आप क्या बोलते हैं, दैट इज एंटागोनिज्म या एंटागोनिस्टिक इन नेचर। सो साइटोकाइंस जो होते हैं वो बेसिकली उनकी 4 प्रॉपर्टी होती है, प्लियोट्रॉपी, रुडेंसी, सिनर्जी एंड एंटागोनिस्टिक। इनका क्या मीन होता है, किस तरीके से ये इनकी प्रॉपर्टी आप एक्सप्लेन समझ सकते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द साइटोकाइंस, व्हाट इज देयर नेचर एंड हाउ दे डिफर फ्रॉम द हार्मोन्स एंड हाउ दे एक्ट एंड व्हाट विल देयर पॉसिबल नेचर, दैट इज ऑटोक्राइन, पैराक्राइन एंड एंडोक्राइन, एंड व्हाट विल बी द बायोलॉजिकल effector functions of cytokines we'll discuss here, and लास्टली दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ साइटोकाइंस। ओके, सो ये सारी चीजें आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि होपफुली आपको ये जो साइटोकाइंस का कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपकी प्रिपरेशन में क्या करेगा, इंप्रूव करेगा। और इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट रह जा रहा है तो आप कमेंट बॉक्स से अपने प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।